ध्यान में चल हमने क्या किया? प्रज्ञा जी, तो बताएं आप। स्वयं अपनी सांसों को पकड़ने की मैंने कोशिश करी और उस जगह को देखने की कोशिश करी जहाँ कुछ भी नहीं था, वैक्यूम। अपने बोला इसके पीछे देखो, वो उनको ही देखने की कोशिश करी और अपनी सांसों का वो जो गैप है बीच में का आने जाने का, उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तो पकड़ना उसमें नहीं, उसको महसूस करना। महसूस कर रही थी कि वो छोड़ो नहीं उस जगह को। तो एनर्जीज फील हो रही थी पूरी बॉडी में। मुझे लगा था जैसे मेरा एक एक सेल अंदर अंदर हिल रहा है, पूरी बॉडी का हर एक सेल मेरे से महसूस हो रहा है। और मैं अभी भी ध्यान लगाऊंगी, आंखें नहीं भी बंद करूंगी तो वो महसूस कर पा रही हूँ, ये जैसे वो चल अंदर। ये प्राण का एहसास है, प्राण ऊर्जा का। हर एक सेल भौतिक में महसूस कर रही हूँ। भौतिक तल से नेक्स्ट लेवल पे प्राण का तल है। ये वैसे में कुछ दिनों से हो रहा है कि मतलब चलते उठते बैठते खाते भी ना, एक सेकंड के लिए भी ध्यान लगाऊंगी अपनी तरफ तो पूरा बॉडी में मुझे महसूस होते हैं चलते हुए, वो मतलब वाइब्रेशंस महसूस हो रही हैं। पहले नहीं थी, अब हो रही हैं। जैसे हर एक सेल हिल रहा है अंदर मेरा। हम्म। और सुंदर सुखद अनुभूति है वो भी। और ये भी पूछते रहना चाहिए, क्या इससे गहरा भी कुछ है? अच्छा। जो सबसे गहरा है वहां तक हम पहुंचेंगे। ठीक है जो भी सर। हुआ, क्या इससे गहरा भी कुछ है? अच्छा अगर ऐसे है पूछूं? तो मुझे अनुभव हो। अच्छा ऐसे कहूँ, ओके। ओके। अभी तो बहुत कुछ होगा, तो बहुत कुछ होगा। हम्म, तो क्या है वो चिंतन करना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा जी। थोड़ा। आज के विषय पर आते हैं। जी। कॉन्शसनेस इज प्राइमरी। हिंदी क्या होगा इसका? मौलिक, मूल। हाँ, चेतना मौलिक है, चेतना प्राथमिक है। चेतना मौलिक है, वो हो जाएगा कॉन्शसनेस इज फंडामेंटल। तो मौलिक तो है ही, मौलिक के साथ साथ प्राथमिक है। प्राथमिक। मौलिक है मतलब हर चीज का मूल जो है वो चेतना है। आत्मा का भी जो मूल है वो चेतना है। आत्मा के तल पे भी व्यक्तिकरण है। नहीं, ये आत्मा वो आत्मा, चेतना के तल पर बस है, वहां पे व्यक्तिकरण नहीं है। हाँ बस, जो देखने वाला है जब तक वो सिर्फ खुद को देख रहा है तो वो खुद की चेतना को देख सकता है। हो सकता है खुद की चेतना को देखते हुए वो दूसरे की चेतना को अलग देख सकता है। चेतना कैसे दिख सकती है सर? तो महसूस का विषय होगा। हाँ वही, देखने का मतलब वही है, महसूस करना। महसूस करना। Okay. तो उसको देखना भी बोल सकते हैं। हम्म। देखने का मतलब है पता चलना, नहीं। पता चल रहा है तो उसको देखना बोल सकते हैं। जी। और जो इंद्रियों विशेष से अनुभव विशेष है वो बहुत स्थूल लेवल तक ही है। जब हम सूक्ष्म से सूक्ष्मतर चले जाते हैं तो इंद्रियां विशेष से अनुभव विशेष नहीं है, बस अनुभव है। बिना इंद्रियों का भी अनुभव है। चेतना के स्तर पर। चेतना के स्तर पे भी जाने की जरूरत नहीं, उससे पहले ही चेतना का स्तर बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है।
उससे बहुत ऊपर ही बिना इंद्रियों के भी अनुभव हो सकता है, होता है। इंद्रियां हमें सूक्ष्म तल पर, स्थूल तल पर चाहिए। स्थूल से सूक्ष्म गए तो कम चाहिए, और सूक्ष्म गए तो जरूरत नहीं है। तो उस तल पर हम कानों से देख सकते हैं, आंखों से सुन सकते हैं, हाथों से पी सकते हैं, मतलब कोई इंद्रिय जैसे का कोई विशेष प्रयोग नहीं रह जाता। सर ऐसे ही जैसे पानी ग्लास का रखा होकर हम आंखें बंद करके भी सीधी उसी जगह पर हाथ पहुंचता है ग्लास के ऊपर ही। हाँ तो ऐसे ही हुआ कि आप नीचे देख भी रहे फिर भी हाँ, खाली सीधा ग्लास ही पकड़ा जाता है और पी भी लेते हैं आंखें बंद करके। हाँ। पीना तो आसान है बट पकड़ना उस जगह पे पहुंचना एक बड़ी बात है ना, कि सही जगह हाथ जा रहा है। तो यही हो गया शायद। तो कॉन्शसनेस इज प्राइमरी, चेतना प्राथमिक है। कहने का मतलब है कि हमें हर जगह पर सबसे पहले चेतना को समझना चाहिए। अगर हम चेतना को प्राथमिक रूप से समझेंगे तो सब कुछ हमें ठीक से समझ में आएगा। लेकिन यह बात एक उच्च कोटि की बात हो जाती है, इसलिए अभी तक ज्यादा जगहों पे बताई नहीं गई है। अभी चेतना तक तो पहुंच ही नहीं पाते। अभी तो मन के तल पे ही रह जाते हैं। मन को शून्य करना, मन को शांत करना है। मन को शांत क्यों करना है? क्योंकि आप अशांत है। जो हम्म। अशांत है वही मन को शांत करने की फिक्र करता है ना। जी। तो जी सही। रोग से निरोगी होने के लिए ध्यान का प्रयोग ठीक बात है, चलिए ओके। लेकिन अगर किसी पर्पस और ऑब्जेक्टिव के लिए जब तक मेडिटेशन है, तब तक आप बहुत छोटी सी चीज को पकड़ रहे हैं। जो ओरिजिनल है, जो मूल है, जो मौलिक है, वहां तक फोकस अभी जा नहीं रहा है। तो ध्यान का, अध्यात्म का सबसे अच्छा उपयोग, मुख्य उपयोग तो यही होना चाहिए कि हम स्वयं को जान सकें। जब हम स्वयं को जानेंगे तो क्या जानेंगे, क्या जानते हैं, क्या जानेंगे? ये ऐसे भी क्वेश्चन तो बहुत जगह आता है। हु एम आई, मैं कौन हूं, या आप कौन हैं? आप कौन है प्रज्ञा जी? आत्मा हूँ, हाँ, परमात्मा का अंश। जितना जाना है, महसूस भी करा, देखा, बस इतना ही। ठीक है। चलिए, जहां तक महसूस किया वहीं तक में बात करें कि फिर आत्मा के गुण, लक्षण, स्वभाव के बारे में कुछ बताएं। आत्मा को कहाँ देख सकते हैं सर? मतलब जो आत्मा को महसूस देख कर सकते। महसूस ही करा है अपना रूप, जैसे कि मैं कितनी विशाल हूँ, ये देखा। उसका तो कुछ आकार है नहीं। हाँ। हाँ, हाँ, एक दो बार ज्योत के रूप में देखा है, थोड़ा सा। तो ज्योत के रूप में देखा है, वो आत्मा को देखा है या ऊर्जा को देखा है? वो ये बात भी है। आत्मा है। ऊर्जा मैंने धुएं के रूप में देखी है, स्मोक में देखी है। अब मुझे नहीं पता क्या, मेरे ख्याल से वो तो ऊर्जा जो मैंने देखा कि बिल्कुल ऐसे ऐसे 3 1 फुट की ऊर्जा देखी, कोनिकल शेप में, राउंड 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 घूम रही धुआं सा। उस समय तो नहीं समझ में, बाद में वो ये तो ऊर्जा है। अब मैं उसका सही सदुपयोग करना नहीं आया उस समय मुझे, बाद में ध्यान अच्छा मैं उसको फैला सकती थी। चेतना के जगत में कभी विलंब नहीं होता। जब जागो तब सवेरा। हम्म। तो कोई विलंब नहीं हुआ। अब कर लीजिए, जब समझ में आए। यू कैन रिक्रिएट योर एक्सपीरियंस। हाँ, वो पता नहीं कब होगा, उसके लिए होगा। वो तो घट जाता है, हो जाता है ना, मतलब चाहने से नहीं होता है ना।
हो चाहने से भी होता है, अगर हम ठीक से तरीके से चाह पा रहे हैं तो, और अगर उसकी जरूरत, अगर उसका टाइम आ गया है, जरूरत आ गई है तो। अच्छा। तो कॉन्शसनेस, चेतना, चेतना जो है वो आत्मा से भी सूक्ष्म है। तो हम आत्मा के बारे में भी बहुत कुछ समझ सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, जान सकते हैं, और आत्मा के बियॉन्ड भी जा सकते हैं। हम मूल रूप से चेतना है, चेतना की इकाई है आत्मा। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम कॉन्शसनेस, सब कुछ ब्रह्म से ही आता है। ब्रह्म का एक व्यक्तिकरण है आत्मा। हाँ, यस, यूँ कह सकते हैं ना, परमात्मा का ही अंश हो, मतलब चेतना को फिर हम परमात्मा कह सकते हैं ना? नहीं, नहीं, उनके ही अंश हैं तो। जब हम परमात्मा बोलते हैं तो परमात्मा को समझने के लिए हम आत्मा को आधार बना रहे हैं। हुँ। तो जो आत्मा के रूप में आप जानते हैं उसी का आप ग्रैंड्योर करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। जो भी आप जानेंगे, पहले से जो जानते हैं उसके उसके रेस्पेक्ट में ही जान सकते हैं। आधार चेतना होगा तो फिर हम ठीक से समझ पाएंगे। परमात्मा और चेतना में बहुत अंतर है। ऐसे है क्या, परमात्मा की चेतना अलग है और हमारी चेतना अलग है? ऐसा तो नहीं है कि है? होनी चाहिए अलग। नहीं नहीं, चेतना तो अलग है नहीं, चेतना तो एक ही है। अलग तो हम मन अलग कर देता है। हुँ, हुँ। जो हम आप अभी हम जो आप जो परमात्मा यूज कर रहे हैं, वास्तव में आप सर्वात्मा के लिए यूज कर रहे हैं। ऑल परवेडिंग कॉन्शसनेस, यस, मैं सर्वव्यापी सर्वात्मा। ब्रह्म। जो परमात्मा है वो परम आत्मा है, वो विशेष आत्मा है, अपने परम तत्व तक पहुंची हुई आत्मा है। वैसी आत्मा जो अपने परम तत्व तक, परम स्थान तक पहुंच गई, जो सोल एक्सपैंड कर गई, जो उसका हाईएस्ट एक्सपैंड करने का पॉसिबिलिटी है। वो तो हमेशा सदियों जन्मों चलता रहता होगा, हाँ, एक जन्म में थोड़ी होने वाला है। नहीं तो सिर्फ जन्मों में ही चलते रहता है ऐसा नहीं, ये जन्म, युगों में। जन्म हम ना बोले, क्योंकि जन्म बोल रहे हैं फिर तो जन्म के पीछे कर्म बंधन होता है और कर्मों के कारण जन्म होता है। हाँ, वो चलता रहता है, लेकिन जन्म के बाद हम ऐसा जन्म से के कोरिलेशन में नहीं बोल सकते। तो हम अपना आधार जो है आत्मा के बेसिस पर परमात्मा के लेवल पे ना ले जाकर कॉन्शसनेस के लेवल पे ले जाएं, और फिर उधर से हम नीचे उतरें। अगर हम चेतना है तो यह चेतना किस प्रकार आत्मा के रूप में, एक जीवन के रूप में व्यक्त होती है, तो फिर ज्यादा प्रॉपर ढंग से हमें समझ में आ सकता है। चेतना मौलिक है, चेतना प्राथमिक है। कॉन्शसनेस इज फंडामेंटल, कॉन्शसनेस इज प्राइमरी। तो कॉन्शसनेस की क्वालिटी क्या है, वो हमें थोड़ा समझ लेना चाहिए। जब बोलते हैं हायर कॉन्शसनेस तब क्या है, और जब बोलते हैं डिवाइन कॉन्शसनेस तब क्या है। दिव्य चेतना, परम चेतना,
चेतना के तल पर हम पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हैं। अगर हम चेतना के तल पर जागते हैं तो पूरे ब्रह्मांड के साथ हम एकत्व में होते हैं, वननेस कॉन्शसनेस। अगर आत्मा की तरफ लेवल से जा रहे हैं, परमात्मा के थ्रू जा रहे हैं, तो फिर हम उसको वो हो जाता है यूनिटी कॉन्शसनेस। जैसे ये मेरा हाथ है, अब आप फिंगर की तरफ से नीचे जाएं तो अगर फिंगर की तरफ से देख रहे हैं तो लगेगा कि हाँ तो सब तो एक ही है। लेकिन हम उधर से आ रहे हैं, इधर से हम बोलेंगे यूनिटी है, कि सब जाकर एक हो जाता है, सब में बहुत जोड़ है। जी। लेकिन अगर हम उधर से देख रहे हैं तो सब एक है, सब एक्सपेंशन है, एक का ही सब एक्सपेंशन है। तो हम ऊपर से देखते हैं या नीचे से देखते हैं, वो हम पर निर्भर करता है। हम कॉन्शसनेस से देखना सीखें। यह बात कही जा रही है, कॉन्शसनेस इज प्राइमरी। हम चेतना की तरफ से देखना सीखें तो हर जगह पे हमें मामला क्लियर हो जाएगा। अभी बहुत जगह मामला क्लियर नहीं होता, कभी तो लगता है समझ में आ रहा है, फिर मुंह से ब्लंडर हो जाता है। ब्लंडर होता है लेकिन ब्लंडर करने वाले को पता नहीं चलता, पता चल ही जाए तो फिर ब्लंडर करे नहीं। दिव्य चेतना, हायर चेतना, हम जो अपने आप को जानते हैं। चेतना को कहने का एक आसान ढंग यह भी कि हम जो है खुद को जानना, हु एंड व्हाट वी आर, दैट इज कॉन्शियसनेस। हम जो हैं, अब जो हम हैं उसके बारे में हम क्या मानते और जानते हैं, वह भी एक बात है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हम जो अपने आप को जानते हैं उसको व्यक्त करना आसान नहीं होता। गहरे ध्यान में उतरते जाएंगे तो ये ज्यादा होगा। जो हम हैं उसको जानना, उसको जानने की जरूरत है। हम चेतना है, वो चेतना एक इकाई के रूप में प्रकट होती है तब वो आत्मा कहलाती है। आत्मा अपने परम तत्व तक पहुंच जाए तो परमात्मा के रूप में जानी जाती है। परमात्मा और कुछ नहीं, एक ही आत्मा का एक्सपेंडेड स्टेट, जो हाईएस्ट एक्सपेंशन हो सकता है, हाईएस्ट इवोल्यूशन हो सकता है, जहां तक हम समझ सकते हैं। जहां तक हम समझ सकते हैं, जहां तक ह्यूमैनिटी समझ सकती है, उसके बियॉन्ड भी एक्सपेंशन और इवोल्यूशन होता रहता है। लेकिन भी उसके लिए हमारे पास सब नहीं है, फिर हम डिवाइन कॉन्शियसनेस बोल के छोड़ देते हैं, हायर कॉन्शियसनेस। चेतना जो है वो समय और स्थान से परे है। जब हम स्वयं को जानेंगे तो उसमें ना तो टाइम होगा ना स्पेस होगा। तो जब तक टाइम का नोशन है तब तक हम मन में, जब तक स्पेस का, स्थान का नोशन है तब तक तो हम फिजिकल में। फिजिकल के बियॉन्ड जाए तो ऊर्जा महसूस होने लगती है, ऊर्जा के बियॉन्ड जाए तो मन महसूस होने लगता है। हम क्या मानते हैं, क्या हमने सुन रखा है, हम किसको ठीक मानते हैं और किसको ठीक नहीं मानते। चेतना के तल से ना तो कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है।
सब कुछ बस है। अच्छे और बुरे का ख्याल मिटे तो हम चेतना के प्रति चैतन्य होने लग जाए। जब तक हम मन के तल पे रहेंगे तब तक ये अच्छा और बुरा मिटना मिटाना मुश्किल है। हम इग्नोर कर सकते हैं, हम किसी को पसंद नहीं करते हैं तो भी हम उसके सामने मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी के लिए मुस्कुराना हुआ। अगर हम चेतना को महसूस करते हैं, हम चेतना के प्रति चैतन्य हो गए हैं, तो हम चेतना को देखेंगे। मन छोटा है, इंटरमीडिएट है, तो उस पर फोकस नहीं रहेगा। तो मन से ही थोड़ा जुड़ा हुआ लेकिन थोड़ा गहरा है बुद्धि और विवेक और प्रज्ञा। प्रज्ञा जी बताइए, प्रज्ञा क्या मतलब होता है? आध्यात्मिक बुद्धि या इनर वॉइस, अंदर की आवाज, वो आध्यात्मिक बुद्धि कहेंगे ना, विजडम, स्पिरिचुअल विजडम। प्रज्ञा में है प्रकाश और है ज्ञान। परा का प्रकाश और ज्ञान, जो बियॉन्ड है, उस बियॉन्ड का प्रकाश और ज्ञान, लाइट ऑफ हायर कॉन्शियसनेस इज प्रज्ञा। विजडम ऑफ कमिंग फ्रॉम हायर कॉन्शियसनेस इज प्रज्ञा। जो बुद्धि है, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस कमिंग फ्रॉम लाइफ एक्सपीरियंस इज बुद्धि। दोनों ही डिफरेंशिएट करने में आसानी कर देती है, क्या करें क्या ना करें, किधर हाँ करें किधर ना करें, इसको प्यार से मना कर दें, किधर जाएं। ये बुद्धि और प्रज्ञा से होता है। ये बुद्धि जो है जीवन के अनुभवों से विकसित होती है और प्रज्ञा परा के ज्ञान से होता है। तो जो परा है वो चेतना से नजदीक है, चेतना से जुड़ा हुआ है, चेतना से आ रहा है। तो कॉन्शियसनेस इज बियॉन्ड प्रज्ञा, प्रज्ञा इज कमिंग फ्रॉम कॉन्शियसनेस। हम जो मूल रूप से हैं, हम स्वयं को मूल रूप पर महसूस करना सीखें। ये मन के बहुत ऊपर की बात है। तो जो भी हमने सुन रखा है या पढ़ रखा है वो हमारे मन में घूमता रहता है। आत्मा, ऊर्जा, दिस दैट, जो भी है वो मन के तल पर है। चेतना के तल पर ऐसा बहुत कुछ हो सकता है कि हम महसूस कर पाए। हो सकता है शब्दों में बांधना आसान नहीं हो, बहुत बार होता है। जितना आपको ऐसा हो कि आप बिल्कुल देने को तैयार हैं लेकिन दे नहीं पा रहे, तो वो चेतना के तल पर आपका अवेयरनेस पहुंच गया है। अवेयरनेस यानी कि होश, यानी कि जानना, वो तो किसी भी तल पर हो सकता है। बॉडी लेवल का अवेयरनेस है तो आपको बॉडी का बोध रहेगा। ऊर्जा लेवल का अवेयरनेस है तो आपको सभी चक्रों का पता चलेगा। मन के लेवल का अवेयरनेस है, आप बिल्कुल नॉन जजमेंटल रहने की कोशिश करेंगे, अपने आप को समझेंगे, हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी ये पसंद है, मेरी ये नापसंद है, मैं भारतीय हूँ, दिस दैट, सब आपको एकदम चलता रहेगा मन के लेवल पे। अवेयरनेस किसी भी तल पर हो सकती है, लेकिन यस, अवेयरनेस इज फैकल्टी ऑफ कॉन्शियसनेस। जितना आपका चेतना
विकसित होता है उतना आपका अवेयरनेस रिफाइन होता है। तो चेतना के तल पर हम जाना सीखें, जीना सीखें। तो ध्यान के दौरान जो सबसे आपकी गहनतम स्थिति होती है, उस गहनतम स्थिति को ही पकड़ना सीखें, उस तल को ही याद रखते हुए उस तल पर जीना सीखें। कॉन्शसनेस प्लेन पर जीने का मुख्य रूप से यही तरीका है। स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है चेतना। चेतना की एक इकाई आत्मा, आत्मा के गुण। आत्मा अनुभव लेना चाहती है अपने लिमिटेड स्वरूप का। अपने लिमिटेड स्वरूप में वो ट्राई करके देखना चाहती है कि मैं कितना कुछ कर सकती हूं, इसलिए वो शरीर में आती है ताकि ये खुद को अनुभव कर सके। ट्रायल एरर के करते 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 वो खुद को जानती है। क्या करना मेरे से संभव है और क्या मेरे लिमिटेशन है। लिमिटेशन कुछ नहीं है, लेकिन लिमिटेशन को एम्ब्रेस करते हैं ताकि अपने आप को फील कर सके। वास्तव में लिमिटेशन कोई नहीं है। जितना हम चेतना के तल पर जीने लग जाएं, स्थूल को ऑपरेट करना उतना सहज स्वतः हो जाता है। आर्किमिडीज का शायद आपने सुना होगा, स्पेस में मुझे खड़े होने की एक जगह दे दो, मैं पूरी पृथ्वी को पलट सकता हूं। सुना था किसी ने, कभी सुना ये बात? नहीं, मैंने नहीं सुना। थोड़ा साइंस में आएगा। जितने हम अपने केंद्र में पहुंच जाएं, जितना हम चेतना के तल पर पहुंच जाएं, स्थूल को ऑपरेट करना उतना सहज और इजी हो जाता है। सूक्ष्म को ऑपरेट करना ही इजी इजी हो जाता है। चेतना सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म तो हुआ एस्ट्रल। एस्ट्रल की भी, एस्ट्रल में भी डिजायर है, पॉजिटिव है, निगेटिव है। कॉन्शसनेस के तल पे पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है। चेतना हर जगह पर, चेतना की दृष्टि से हम समझना सीखें कि चेतना के किस आयाम की ये बात कर रहा है। ये स्थूल की बात है या सूक्ष्म की बात है। ये प्राण की बात है कि ये मन की बात है। ये कर्म की बात है, और कर्म और धर्म तो एक ही होता है, कर्म और धर्म अलग नहीं कर सकते। पांच कोश याद है ना? पांच कोश तो हम अच्छे से समझ सकते हैं, समझते हैं। यस। तो किसी भी तल पर हम उससे सूक्ष्म लेवल पर जाकर हम ऑपरेट करें तो उसको मैनेज करना, हैंडल करना इजी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपकी फिजिकल बॉडी हेल्दी रहे, तो आप अपने ऊर्जा पर काम करना सीखिए। ऊर्जा के थ्रू अगर आप बॉडी को ऑपरेट करते हैं तो बॉडी को बहुत इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी अच्छी रहे, आपके चक्रा बिल्कुल एनर्जेटिक रहे, तो मन के तल से आप एनर्जी को ऑपरेट करना सीखिए।
मतलब पॉजिटिव थिंकिंग थॉट्स रखे जाएं। हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए अगर आप चक्रों पर काम करते हैं तो बहुत इजीली काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मन को ऑपरेट ठीक से करें तो अपने धर्म को और कर्म को समझिए, कारण शरीर को, पर्पस ऑफ लाइफ, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाई यू आर हियर, आप क्या कर रहे हैं इस दुनिया में, उसको जानने की फिक्र करें। जो जो समझ में आ जाए उसको करें, और साथ ही साथ पूछते रहें क्या इससे गहरा भी कुछ है, अगर है तो मुझे अनुभव हो। क्योंकि जो सबसे गहरा है चेतना का तल, वहां तक हमें पहुंचना चाहिए, वहां तक पहुंचिए। धर्म और कर्म समझते हो तो मन को हम बहुत इजीली बदल सकते हैं। अंगुली माल सीरियल किलर है, लेकिन बुद्ध के प्रभाव में तुरंत बदल जाता है। अगर हम धर्म और कर्म के लेवल पे ऑपरेट करते हैं तो मन को बदलना, मन को चेंज करना सहज है। कारण शरीर का बियॉन्ड क्या है? सुप्रा अनंत कॉजल। कोश, आनंद। सानंद। धर्म और कर्म, धर्म के लिए जीते हैं, अच्छे कर्म करने चाहिए, लेकिन अगर आनंद के तल पे जी रहे हो तो कृष्ण को उल्टा पुल्टा करने में भी कभी कोई दिक्कत नहीं होती। कर्म भी लगता हो तो ऐसे तो लगता ही नहीं है, लगता भी हो तो लगता रहे। अच्छा। नहीं, आनंद के तल पे जीते हो तो कर्मास की फिक्र नहीं रहती। आनंद के तल पे जीना मतलब कि हर वक्त खुशी में ही रहना। नहीं, खुशी मन है। फिर आनंद तल क्या हुआ? आनंद तो गहरे, वो गहरा अनुभव है, वो अनंत का अनुभव है। अनंत का अनुभव। जो अनंत का अनुभव है उससे आनंद आता है। जो ध्यान आनंद में, से आनंद। ध्यान में जो आपको अपने एक्सपेंडेड एक्सपेंडेड सेल्फ का एक्सपीरियंस होता है, वहां से आनंद आता है। वो हर समय खुश रहने की बात नहीं है। हर समय आप आनंदित रह सकते हैं अगर आप उस स्टेट को याद रखें तो। सर मगर ध्यान में आनंद आने के बाद हमारी जो बाकी दिन दिन की जो दिनचर्या होती है उसमें उस अनुभव से कैसे सीख सकते हैं हम, या क्या चीज आगे लेके जा सकते हैं? जैसे मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, आसपास लोग भी हैं, शोर भी है, सब कुछ चल रहा है, तो यहाँ पे आनंद के तल पे जीने का क्या मतलब हुआ? बीटा बीटा स्टेट में जब हम रहते हैं तो उसमें आनंद का क्या मतलब हुआ? आनंद बाहर की परिस्थितियों से इंडिपेंडेंट है। अगर आपको फील हो रहा है तो आप बस फील करते हैं, और उस फील करते हुए लाइफ को ठीक से जीना आना चाहिए। नहीं, हम शरीर का ध्यान रख सकें, हम ऊर्जा का ध्यान रख सकें, हम अपने मन का ध्यान रख सकें, दूसरों के मन का ध्यान रख सकें। हम मस्त हैं, लेकिन दूसरों के मन का ध्यान रखें ना। हम दूसरों के सामने वैसी बातें नहीं बोल दें जो वो नहीं बचा पाए। आनंद के तल पे हम जीने लग जाए, बहुत सारी बातें हमें निरर्थक लगने लगेंगी, लेकिन सबके सामने बोलेंगे तो सब लोग हजम तो नहीं कर पाएंगे ना। वो दूसरे का मन अगर नहीं उसे स्वीकार कर पाएगा तो वो विवाद शुरू कर देगा।
दूसरा विवाद शुरू ना करे, दूसरा इरिटेट ना हो, इसलिए होल्ड करने की क्षमता भी होनी चाहिए। कहां पर हम कितना ज्ञान बाहर लाएं। हर जगह पे अपना परम ज्ञान बाहर ले आएंगे तो ज्यादा जगह पे समझ में नहीं आएगा। कोई उतना ही समझता है जितने के तल पर वो पहुंचा हुआ है। हर जगह पर हर बात नहीं बोलनी चाहिए। अगर आप बोलते हैं तो फिर वो वेस्टेज है। हम आनंद के तल पे जीना चाहिए, लेकिन कहां पर कितना बोलना है, कहां पर कैसी एनर्जी रखनी है। आनंद के तल पे जी रहे हो तो हम अपने चक्रों को, अपने ऑरा को भी एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कब कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए ऑरा को, वो समझ होनी चाहिए। हम घर पे रहते हैं तो कैसे भी रहते हैं। ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं तो क्या कैसे भी अपना सामान रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो किस समय अपना ऑरा कैसा रखना चाहिए यह भी समझ में आता है। ज्यादा जरूरी तो मन का है कि क्या हम बोले। बोलने के लिए मन जरूरी होता है। थोड़ा सोच विचार करना पड़ता है कभी कभी। सोच विचार करके बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। हम वही बोले जो सामने वाला पर्सन समझ सके। चेतना आनंद के भी बियॉन्ड है। आत्मा ही आनंद के बियॉन्ड है। आत्मा सिर्फ आनंद है क्या? नहीं, आनंद भी एक कोश है ना, एक आवरण है। आत्मा ही आनंद के बियॉन्ड है। चेतना तो आनंद आत्मा के भी बियॉन्ड है। जब हम कुछ नहीं समझ पाते हैं तो हम सरेंडर कर देते हैं। ठीक है बाबा, जो आप बोलो सो ठीक है। जब हम कंट्रोल नहीं कर पाते तब हम सरेंडर करते हैं। तो सरेंडर हम जब लाचार हो जाते हैं तब कर सकते हैं, तब करते हैं कि भगवान तुम संभालो। जितनी मेरी हैसियत थी, जितनी मेरी औकात थी, उतना मैंने किया। नाउ यू टेक केयर। सरेंडर दुख में होता है, और जब हम खुश होते हैं तो समर्पण होता है कि सब कुछ तेरा, एवरीथिंग इज योर गिफ्ट। खुशी से हम समर्पण करते हैं, अर्पण। सरेंडर और समर्पण एक एटीट्यूड है, ब्लिस तो अनुभव है। ब्लिस एक खुमारी है। उस खुमारी में जीते हैं बहुत सारे संत, कबीर, नानक। वो आनंद में ज्यादा जीते थे, खुमारी में, और उसमें वो गाते रहते थे। बहुत सारे बन गए गीत, पद, श्लोक, दोहे। तो वो सरेंडर नहीं कर रहे। ठीक है, हम नीचे से देखें तो सरेंडर जैसा दिख सकता है। वो तो आनंद की मस्ती में है। जो आनंद तक नहीं पहुंचा है वो अगर उस अवस्था तक पाने के लिए क्या करे, तो भाई कभी सरेंडर करके देखो कि भाई कि मैं
मेरे से नहीं हो रहा भगवान तुम देखो, तो सरेंडर करने से भी थोड़ी सी बात बन सकती है। सरेंडर है जब हम नहीं कर सकते, अब तुम देख लो, नाउ यू टेक केयर ऑफ माई लाइफ, आई ऑफर माई ईच एंड एवरीथिंग टू यू, दैट इज सरेंडर। और समर्पण जब ठीक है तब भी आप ऑफर कर रहे हैं, खुशी खुशी में ऑफर कर रहे हैं। तो समर्पण में ही एक बात है, माध्यम, मीडियमशिप, अपने आप को माध्यम मान लेना, अपने आप को माध्यम बनकर जीना। तो बात यहां पर ऐसी आती है, बहुत लोग मिटना पसंद करते हैं कि बस वो भगवान में मिट जाएं, बस खो जाएं। ऊपर से देखने पे ये बात ठीक लगती है, लेकिन थोड़ा सा गहरे में जाएं तो भगवान को क्या चाहिए? भगवान को आपका सरेंडर चाहिए क्या? भगवान, ये दुनिया जो है बनी हुई है, दुनिया ठीक ठाक से चलती रहे, तो माध्यम बनकर आप जीते रहे, दुनिया को अच्छा अच्छा करें, दुनिया को चलाने में अपना रोल अदा करें, कुछ तो करें। तो राम जी की कहानी में गिलहरी होती है, वो एक एक बालू ला रही है, पानी में भीगती है और लाती है। तो कम से कम गिलहरी तो बन जाए, कुछ तो करे, मीडियम तो बने, मीडियम बनकर जिए, वो जरूरत है। सरेंडर करके, समर्पण करके मिट जाने का जो भाव है, वो बहुत भक्ति में प्राइमरी बात है। उसका होकर जीना ज्यादा जरूरी चीज है, ज्यादा उच्च चीज है, अपने आप को माध्यम बन के जीना। तो भक्ति में माध्यम बना मानते हैं, साधना में हम जान जाते हैं कि हम जो है वही तो है, अलग है क्या? नहीं, आप उसी के अंश हैं, आप ही वो हैं, वो ही आप है। यू आर कॉन्सियसनेस, यू आर पार्ट ऑफ कॉन्सियसनेस, यू आर वन विथ कॉन्सियसनेस। जो हमारे लिए हायर है उसको हम हायर बोल देते हैं, डिवाइन कॉन्सियसनेस बोल देते हैं। जो दिव्य है, जो देना जानता है, जो देना जानता है, वो देवता है, वो दिव्य है। अगर आप में देने का भाव आता है तो आप दिव्य बनते हैं। जितना आप में देने का भाव आए, ध्यान में बढ़ते जाएंगे, आपके भीतर आता जाएगा, उसको फॉलो करते जाएंगे, देते जाएंगे, आप में अंदर दिव्यता के गुण बढ़ते जाएंगे, आपके अंदर दिव्यता के लक्षण प्रकट होते जाएंगे जितना आप देंगे। तो देना सीखें, देना बढ़ाएं। और अगर आप समझें अपने आप को चेतना के तल पे, तो आप अनंत हैं। तो अनंत कितना भी दे दे, कभी कम नहीं होता, कम हो ही नहीं सकता। तो अगर अनंत के तल पर अपना बोध हो चुका हो, तो देना भी अनंत होता है। देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं, लेकिन अनंत अनंत ही बना रहता है। हम अपने आप को जानते नहीं हैं, इसलिए हमारे देने में कंजूसी हो जाती है। आ जाता है मन कि अगर दे देंगे तो कल खाएंगे क्या।
कल जीवन कैसे चलेगा। कल की फिक्र किसको है, मन को है। टाइम जो है, टाइम कंसेप्ट माइंड तक है, कॉन्शसनेस लेवल पे टाइम कंसेप्ट नहीं है, टाइम ही नहीं है, क्योंकि मन जो है वो डिवाइड करके देखता है। जीवन तो शाश्वत है। हर तल पे, हर जगह पे कॉन्शसनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। अगर मैं कॉन्शसनेस हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। जब भी लाइफ में कोई डिसीजन लेना है, अगर मैं चेतना हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, तो आपके डिसीजन जो है वो डिवाइन हो जाएंगे। चेतना समझ में जितना आए, जो भी ध्यान में अभी तक आपको हाईएस्ट फील होता है उसको फील करें और पूछते रहें इससे गहरे कुछ है, अगर है तो पता चले। आप अनंत हैं। यू भूल आर क्यों जाते इन्फिनाइट। हम फिर भूल क्यों जाते हैं, ये कैसे याद रखा जाए कि हम अनंत हैं? भूल जाते हैं क्योंकि हम मन में आ जाते हैं। मतलब आना पड़ता है ना, क्योंकि आसपास वाले आपको एहसास करवा देते कि यही आओ, वापस कहीं जाने की जरूरत नहीं। आस पास वाले तो आपके मिरर हैं। नहीं 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 आस नहीं। पास वालों के कारण हम नहीं आते, आस पास वालों के माध्यम से आते हैं। उनके वो ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं। वो है जी तो ये तो। भीतर है, वास्तव में हमारे भीतर है। अभी हम्म, हमको जो अनुभव हुआ है वो कभी कभी अनुभव होता है। अपने आप को याद दिलाना है कि जो आपका ध्यान का सबसे अच्छा अनुभव है, सबसे गहरा अनुभव है, आपको हमेशा उसकी याद बनी रहे। मेडिटेशन में जितना गहराई गहराई के तलों को आपने छू लिया है, बस वो अगर बना रहे तो भी बहुत है। इससे आगे और गहरा है क्या, ठीक है पूछना है पूछिए, लेकिन जितना तक पहुंच गए हैं अगर वो भी बना रहे तो। बना रहेगा मतलब नीचे भी चला जाता है ना। हाँ बिल्कुल चला जाता है। आप स्थूल तल पे चले जाते हैं। अरे मैं तो ये शरीर हूँ, इस शरीर की इतनी उम्र हो गई है, ये शरीर तो बूढ़ा हो रहा है, शरीर की इतनी उम्र हाँ। बाकी है। हम्म, हाँ ये बातें तो कितनी भी याद रखो कई बार निकल जाती है, या कि कोई आसपास वाला बोल देगा तो लगेगा हाँ बात तो सही है। हाँ। ठीक है, यही सब बातें आपको बतानी थी। कॉन्शसनेस इज प्राइमरी, जो आपको समझ में आया होगा। यस सर। ये अच्छा लगा। मन तो कह रहा है सेशन चलता ही जाए मन के तल पर, फिर से आगे वापस। मन कह रहा है चलता जाए, और आनंद के तल पर के तो जो हो रहा है सुन रही हूँ, पता नहीं हो रहा है बस आनंद तल पे तो। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर ले। जी।